तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज फिर निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया उसको समझेंगे और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको हम देखेंगे देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड लेना है और ट्रेड करना है। और उसके साथ-साथ हमें देखेंगे ऑप्शन चेन में डेटा क्या बना हुआ है, डेटा क्या बोल रहा है और मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन की मदद से। और 5 मिनट के कैंडल पे हम ये देखेंगे कि हमारे जो लेवल क्या होंगे, कहाँ पे मार्केट जाएगी तो हमें ट्रेड लेना है, हमारा सेटअप क्या होगा, कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है। इन सारी चीज़ों को 5 मिनट कैंडल पे हम देखेंगे। तो अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैं, उस पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मार्केट को हम समझ लेते हैं कि आखिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोल रही है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम ध्यान से देखें, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट का ये जो रेंज रहा है, ये जो रेंज रहा है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ये इसको अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो रेंज रहा है वो रेंज ये रहा है। मार्केट अप गई है, डाउन आई है, मार्केट अप गई है, डाउन आई है, फिर मार्केट अप गई है और यहाँ से जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा 1-2 दिन के साइडवेज लेकर के मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया है ब्रेकआउट करने की। अब देखिए यहाँ पे कोशिश भी हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ब्रेकआउट करने की कोशिश भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये मार्केट ब्रेकआउट कर पाएगी, कर रही है, नहीं कर रही है, यानी कि ब्रेकआउट तो अभी नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब तो क्या हो रहा है, तो मार्केट में एक डोजी के साथ, यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। मार्केट में एक डोजी पैटर्न, ये जो है ना, ये डोजी है, आप देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल है, ठीक है। तो डोजी के बाद एक रिवर्सल का संकेत आया है, यानी कहने का मतलब तो आज की कैंडल जो बनी है, ये कैंडल बन गई है बियरिश, ठीक है, बियरिश कैंडल तो बियरिश बन गई है। अभी डेटा चल के देखते हैं क्या डेटा भी बियरिश है, तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है। जो हमारी कैंडल बन रही है वो हमारी बन रही है बियरिश, सॉरी एक 1 डे के कैंडल पे। अब आगे चलते हैं, पहले हम डेटा देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 5 मिनट की कैंडल पे। तो लेट मी ओपन द ऑप्शन चेन हम ओपन करते हैं। ऑप्शन चेन जैसे ही हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम देखिए आगे क्लियर करने दीजिए। सबसे पहले हम इसका पीसीआर देखते हैं। पीसीआर चेंज होता रहता है, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मार्केट खुलने के बाद पीसीआर हर 3 मिनट पे चेंज होता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए पीसीआर में सबसे पहले हम पुट साइड का डेटा देख लेते हैं। तो पुट साइड का जो डेटा है हमारा है वो क्या है, उसको ऑब्जर्व करिए। पुट साइड के डेटा में आप ये देखेंगे, ये 6,56,490 डेटा है। कॉल साइड के डेटा में अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपका 10,52,000। अगर हम पीसीआर आप निकालेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे 6,56,490 डिवाइड बाई 10,52,421, इसका पीसीआर 0.623, यानी अब देखिए ये जो है, ये जो इसका जो रेंज है, यानी कि 0.75 से कम है। अगर 0.75 से अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट का सेंटीमेंट अब तक बियरिश है। अब कल क्या होगा देखेंगे, कल पीसीआर हम निकाल लेंगे। अभी तक सेंटीमेंट बियरिश है। अब डेटा ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ से पुट साइड से लोगों ने अपनी पोजीशन को खाली कर दिया है, बिल्कुल इवन निगेटिव में चले गए। ये देखिए यहाँ से जो पोजीशन है बिल्कुल खाली हो रही है, यानी लोग निगेटिव में जा रहे हैं। ये यहाँ से लोग पोजीशन अपनी छोड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब, और यहाँ पे पोजीशन लोग अपनी भर रहे हैं पूरी तरीके से। इसके सामने अगर देखिए, ठीक इसी के रूप में अगर यहाँ पे क्लिक करिए, 73,000, 63,000, 44,000, 34,000, 51,000, 34,000, 65,000, 26,000, ऐसे लोग अपनी पोजीशन को भर रहे हैं। और यहाँ पे तो फिर पूछना ही नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 53,800 869 इतना नया वाई ऐड हुआ है। और जबकि इसके साइड में अगर देखिए, इस साइड में देखिए आप, तो सिर्फ 19,000 लोग हैं। इसके ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे 32,000 लोग यहाँ पे अभी भी हैं, 32,000 से ऊपर ही हैं। इसके अपोजिट साइड में, पुट के साइड में अगर आप देखिए तो सिर्फ 27,922 के आसपास है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो कॉल का डेटा है, कॉल का डेटा जो है, कॉल का डेटा अभी के लिए तो बहुत ही स्ट्रांग है, यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केट को नीचे ढकेल सकता है। अब कितना ढकेलेगा ये तो मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा।
लेकिन हाँ अभी तो नीचे ढकेलने में सक्षम हो रहा है। अच्छा, अब आगे देखिए, समझ लीजिए, अब हम इसके वो समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन में देख करके बेस सपोर्ट, बेस रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद हम कैंडल पे चलेंगे और समझेंगे 5 मिनट के कैंडल पे। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए तो सबसे अच्छा जो डेटा बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, यहाँ पे 1,02,000 तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके पहले इससे ज्यादा कहीं है यहाँ पे, मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो सबसे अच्छा जो डेटा यहाँ बना हुआ है, अगर देखिए, अगर आप इसके साइड में क्या नाम है, सबसे अच्छा डेटा जो बना हुआ है वो आपका डेटा ये बना हुआ है 1,02,091, ये है 21,000 का जो कॉल है उस पे 1,02,000 लोग यहाँ पे यानी कि बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ा ही रेसिस्टेंस है, इसको बहुत बड़ा रेसिस्टेंस हम मानेंगे, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। और इसी साइड से अगर पुट के साइड पे हम देखें तो पुट के साइड पे एक बार हम देख लेते हैं कि पुट के साइड पे डेटा क्या बोल रहा है। तो पुट के साइड पे आप आइए, देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पुट के साइड पे, यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं के साइड पे, तो देखिए पुट के साइड पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 41,000 है, यहाँ 56,000 है और उसके ऊपर भी कुछ है, ऊपर नहीं है, यानी 56,000 ही मैक्स डेटा इसका है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पुट के साइड पे अगर देखा जाए तो पुट के साइड पे जो सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं वो 20,500 पे बैठे हुए हैं। 20,500 पे 56,000 लोग हैं और उसमें 30,000 नया चेंज इन वाई हुआ है। तो 20,500 इसका सबसे बड़ा क्या होगा, सपोर्ट होगा मार्केट का, सबसे बड़ा सपोर्ट होगा अभी के लिए। तो ऑप्शन चेन तो ये कह रहा है। अब हम कैंडल पे चलते हैं, कैंडल पे चल के देखते हैं कि कैंडल हमारी क्या बोल रही है। चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट हमारा क्या बोल रहा है और कैसे ट्रेड लेना है, अब वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं जीरोधा पे, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब देखिए 15 मिनट के कैंडल पे अगर हम देखें तो 15 मिनट के कैंडल पे हमें बहुत सारी चीज दिखाई दे रही है। मार्केट जो है आज और ओपन होते ही मार्केट गिरना शुरू हुई और लगातार मार्केट गिरती गई है, गिरती गई है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई है, यानी कुल मिला के मार्केट यहां से लेकर के बिल्कुल गिरी ही है अगर देखा जाए तो, हाँ साइडवेज हो गई है। तो मार्केट यहां से लेके ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 21,000, 21,000 से लेकर के ये मार्केट 20,833 तक गिरी है और यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट का जो क्लोजिंग दो मार्केट ने यहाँ पे दिया है, तो ये वाला जो पॉइंट जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है तो आप ये समझ के चलिए, मैं बता देता हूं, इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट इस सपोर्ट को, तो सीधे उसके बाद जो दूसरा लेवल आ जाएगा मार्केट का वो आपका ये हो जाएगा, ये लेवल होगा दूसरा। कौन सा लेवल होगा तो समझिए, दूसरा लेवल होगा 20,750 की लेवल हो जाएगा। अगर मार्केट यहां से गिरती है ना तो ये लेवल होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड में जो हमारा है वो हमारा ये लाइन बना हुआ है, आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस के लिए 21,000 के आसपास हमारा रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट है बियरिश है, उस हिसाब से अगर मार्केट नीचे आती है तो पहला तो मैंने आपको बता दिया ये 20,750, दूसरा जो लेवल इसका रेडी होगा उसके बाद उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। दूसरा लेवल इसका हो जाएगा आपका, बता देता हूँ, दूसरा लेवल जो आपका हो जाएगा, ठीक, ये स्विंग क्या था, दूसरा लेवल जो आपका रेडी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20,650, ये दूसरा लेवल हो जाएगा। 750 पहला, दूसरा 650 नीचे की तरफ, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये दो लेवल होंगे। और तीसरा जो लेवल होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको,
तीसरा जो लेवल होगा अगर नीचे आने के बाद वो हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा, ये 20,600। तीसरा हो जाएगा 20,600, 20,600, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा लेवल हो जाएगा। यानी कि ये 3 लेवल हैं जो निकल के आ रहे हैं। अगर नीचे के साइड में मार्केट ब्रेक डाउन करती है, अगर तोड़ती है, ऊपर के साइड में मैंने बता दिया कि 21,000 का बहुत बड़ा लेवल है। ये अगर ऊपर जाती है तो ये जो लेवल है आपका है, ये उसके पहले ये जो लेवल है 21,000 का, इसको तोड़ेगी मार्केट। इसको तोड़ने के बाद फिर मार्केट को ऊपर से 21,110 का लेवल मिल जाएगा, रेडी हो जाएगा फिर ऊपर के साइड में, ये अप के साइड में। लेकिन अब ट्रेड, अब देखिए, अब ये समझ लेते हैं, ये तो मार्केट का हो गया, मार्केट का सेंटीमेंट। अब देखिए मार्केट का अब ये समझ लेते हैं कि कल अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर साइडवेज खुलती है तो ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है, उस चीज को समझना बहुत सिंपल है। अगर मार्केट सपोज दैट, मान लीजिए कि सपोज दैट में मार्केट जो है अगर उस जगह पे खुलती है, साइडवेज खुलती है, सेम फ्लैट खुलती है जिसको बोलते हैं आप, तो फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद थोड़ा सस्टेन करती है इसके सपोर्ट लेवल पे। सस्टेन करने के बाद अगर इसको तोड़ती है, तो मैंने अभी लेवल बता दिए हैं, मार्केट तोड़ने के बाद पहली बार मत लीजिएगा, दूसरी बार में जब फिर मार्केट ऐसे करके तोड़ेगी, दूसरी बार में आप ले लीजिएगा। यहाँ पे तोड़ने के बाद पहला लेवल आपको मैंने बता ही दिया नीचे की तरफ के कि क्या क्या लेवल है। अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, वैसे चांस नहीं है, चांस गैप डाउन खुलने के ज्यादा है और साइड और फ्लैट्स खुलने के चांस ज्यादा है। अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट में तुरंत सेलिंग आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट कहीं खुलती है इस साइड में, तो तुरंत सेलिंग आ जाएगी, और जैसे सेलिंग आएगी मार्केट को तुरंत इसके पास ले आएंगे। इसके पास लाने के बाद यहाँ सस्टेन करेगी, नहीं सस्टेन कर पाएगी, नीचे आ जाएगी सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास सस्टेन करेगी मार्केट थोड़ी देर के लिए, सस्टेन करने के बाद मार्केट जो है तुरंत यहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर नीचे जाना होगा तो ऊपर जाना होगा मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट सीधे जो है धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। तो पहला लेवल इसका ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो 2130 पहला लेवल होगा इसका ऊपर की तरफ, अगर मार्केट जाती है तो। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो ये समझ लीजिए ऊपर की तरफ हमारा ये होगा पहला लेवल। अगर मार्केट इस पे फिर इसको तोड़ने के बाद यहाँ सस्टेन करने लगती है और फिर इसके बाद ऊपर जाती है, तो फिर 21,110, ये नया 21,110 का लेवल फिर मार्केट छू लेगी। और नीचे के साइड में अब देखिए, एक और देख लीजिए, नीचे के साइड में अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पे खुल जाती है मार्केट, यहाँ पे खुल जाती है, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इस लेवल को टच करेगी और यहाँ पे ऐसे टाइम बिताएगी। थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मार्केट यहाँ से अगर ऊपर उसको मार्केट को यहाँ जाना होगा, तो ऊपर जाकर के फेक ब्रेकआउट अगर आपको देती है, पहली बार में आप नहीं लीजिएगा। दूसरी बार में मार्केट अगर आएगी थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करके, दूसरी बार में यहाँ पे जैसे पहली बार में होता है कि जाती है नहीं जाती, फिर नीचे आती है, थोड़ा रिट्रेस करती है, फिर जाती है, तो दूसरी बार में पहुंच जाएगी। तो दूसरी बार में अगर ये पहुंचती है, इस लेवल के आसपास पहुंचती है अगर मान लीजिए, तो हो सकता है भी कि इस लेवल के पास से मार्केट रिटर्न भी आ जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो क्लोजिंग होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइंड में हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस डे की अगर क्लोजिंग के नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट हमेशा बियरिश होती है। तो कभी भी यहाँ पे आपको बाय नहीं करके चलना है, कभी भी भूल के भी। जब तक मार्केट इस वाले क्लोजिंग पॉइंट के नीचे है तब तक आपको बाय करना नहीं है कभी भी। जब मार्केट अगर इस नीचे गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर जाती है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे सस्टेन करती है और निकलती है, तब यहाँ पे आप बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट में सेल का सेंटीमेंट बना होगा, यानी कहने का मतलब है पुट बाइंग, पुट को लोग बाय करेंगे, यानी मार्केट नीचे गिरने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये है, तो मैंने बता दिया आपको, ये लेवल बता दिए कि कैसे आपको ट्रेड करना है, सारी चीजें बता दी कि मार्केट अगर कहाँ खुलेगी तो कैसे आपको ट्रेड लेना है, नीचे लेना है कि ऊपर लेना है। अगर कुछ भी आपको सुझाव हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमें बताइए। और प्लीज आप देखते हैं वीडियो को, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, फिर थोड़ा लाइक करिए, मोटिवेशन दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।
एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए करिए, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो में यही है। धन्यवाद।